हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच द फिजिकल क्वांटिटीज गिवन इन कॉलम 1 विद द पैरामीटर्स दे डिपेंड्स ऑन एज गिवन इन कॉलम 2। ओके, कॉलम को मैच कराना है तो सबसे पहले हम देखते हैं ए को कि जो हमारा इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल है। इंडक्टेंस ऑफ कॉइल रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, हम लोग जानते हैं। जो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है वो हमारी शेप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है। जो इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है वो डिपेंड करता है मीडियम, कॉइल के अंदर जो मीडियम इंसर्ट किया गया है उस पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल वोल्टेज पर इंडक्टेंस डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि ए का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा क्यू एंड आर। नाउ बी की बात करेंगे। बी है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस अगेन रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटेंस हमारा शेप पे डिपेंड करता है। हम जानते हैं कैपेसिटेंस हमारा जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मीडियम इंसर्ट किया उस पर डिपेंड करता है, और ये एक्सटर्नल वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो बी के भी हमारे ऑप्शंस होंगे क्यू और आर। नाउ सी पार्ट में चलते हैं। सी में अगर देखें इम्पीडेंस, देखो इम्पीडेंस में आर भी होता है, एक्सएल भी होता है और एक्ससी भी होता है। हम जानते हैं एक्सएल और एक्ससी ओमेगा पे डिपेंड करते हैं, यानी कि ये एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं क्योंकि वहीं से फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी। नाउ रेजिस्टेंस हमारा रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, और हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है या इंडक्टेंस है वो हमारे क्यू और आर पे दोनों पे डिपेंड करते हैं। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो है पी, क्यू, आर और एस। नाउ डी पार्ट में दे रखा है रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का रिएक्टेंस, देखो रिएक्टेंस हम जानते हैं एक्सी हमारा इक्वल होता है 1/ओमेगा सी के, यानी कि ये जो हमारा सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एस पे डिपेंड कर रहा है। ये हमारा मीडियम इंसर्टेड पे डिपेंड करता है और ये शेप पे डिपेंड करता है। मींस इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो क्यू, आर और एस होंगे। यही हमारे आंसर्स हैं। Hope you understood it well. Best of luck.